फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर। आप उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप आजकल काफ़ी हॉट केक की तरह बिक रहे हैं क्योंकि आपके पास खबरें बहुत होती हैं। ये बताइएगा, हमें भी आपसे खबर चाहिए कि जनरल फैज़ हमीद का तो फैसला हो गया, जनरल तो खैर नहीं कहना चाहिए, फैज़ हमीद का केस का फैसला हो गया, अब तो वो जनरल नहीं रहे। उनके साथ कुछ और लोग भी थे सर्विसेज में जो पकड़े भी गए थे और जिनकी गिरफ्तारियाँ हुई, जिन पे इल्ज़ामात भी थे। उनके बारे में उनकी किस्मत क्या बनी? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए अफसार साहब, सबसे पहले तो ये कि आपको याद होना चाहिए कि 9 मई से 1 साल पहले मुझे पार्टी से निकाल दिया गया था और ये वही वजूहत थी जिनसे मैं उनको रोक रहा था कि इस डगर ना जाएं, ये तर्ज सियासत ना करें, यहां से वापसी नामुमकिन हो जाएगी। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे निकाल दिया। उसके बाद मैं आपको उस वक्त मैंने बताई थी सारी बातें जब कोई तस्वर भी कर सकता था। मैं खास कहता था, जिनबूत कहता था, कीड़े कहता था, फिर नाम लेके कहता था। तसलसल से मैं आपसे बात करता रहा और अल्लाह की मेहरबानी से चीज़ें ठीक होती रही। देखिए अभी तो फैज़ हमीद के 4 इल्ज़ामात और एक केस में 14 साल सज़ा हुई है। इस सज़ा की अंदर कोई कमी पेशी नहीं है। अब फैज़ हमीद साहब आगे बढ़ के जा रहे हैं गवाही और एविडेंसेस देने 2 चीज़ों के। एक, एज अ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उनको क्या हिदायत देते थे, और 9 मई की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से शवाहिद और गवाही देने जा रहे हैं। तो जब आप उस तरफ जाएंगे और वो जब शवाहिद देने जा रहे हैं और दे देंगे तो शिकंजा तो इमरान खान साहब के पास उनके आ जाएगा करीब, और उस शिकंजे के साथ जो तहरीक इंसाफ के वो लोग हैं जो अंदर हैं और उस फैसिलिटेशन में मौजूद थे, जो साइड पे हो गए वो, और जिन्होंने अपनी इंसाफ की कुर्सी पे बैठकर कलम चलाया था कि जिनमें से एक ने रिजाइन कर दिया, वो शरबती अतर ने, उस जैसे जो चारों तरफ विकेट के खेल रहे थे और इंसाफ की कुर्सी का बेदेरी से मुल्क दुश्मनी के लिए कलम इस्तेमाल कर रहे थे वो, और सबॉर्डिनेट्स जो भी हैं उसमें वी लॉगर्स भी हैं जो डॉलर्स कमा रहे हैं, उसमें इस मनसूबाबंदी के अंदर जितनी भी टीम थी, चाहे उसमें जज है, जनरल है, सियासतदान है, कोई लीडर है, आप है, मैं हूँ, किसी शोबे से भी है, वो दायरा कार बहुत बड़ा होता जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसी सिचुएशन को मद्देनजर देखते हुए -1 तो इमरान खान साहब को उनकी पार्टी कॉम्प्रोमाइज पार्टी, मैं डे 1 से कह रहा था सब कॉम्प्रोमाइज है, वो अब खुद ही पीटीआई कह रही है। और इमरान खान साहब कहते हैं साथ मीर जाफर और मीर सादिक अपनी एनडीओ वाले लोगों को जिनका कोई कसूर नहीं है, जब गौहर साहब करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो केपीके उसको नहीं मानती है, और केपीके के अंदर भी आपने देखा सब तो -1 तो हो गया है। पार्लियामानी पार्टी का इजलास 4 घंटे का था, उसमें भी कहा कि हम इससे डिस्टेंस करते हैं, कोई इमरान खान साहब के ट्वीट को रीट्वीट नहीं करता, और जो आर्जी नाअहल नालायक सीएम है जिनको बताना पड़ता है कि मैं सीएम हूँ, वो भी 15 सेकंड की वीडियो बनाते हैं, मेरा कायद मेरा लीडर, वो भी साइड में निकल जाते हैं। तो -1 तो हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं ये सुन ले, ये कह रहे हैं कि हमने -1 कर दिया, हम लाताल्लुकी भी कर रहे हैं, हमें सिर्फ 10-20 सेकंड की वीडियो बना दिया करें ताकि हम अपनी सियासत चलाते रहें और हम पे कोई सोशल मीडिया का और फैक्टर ना है, क्योंकि समेत मेरे वोट तो इमरान खान साहब को मिला था और पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान ही पीटीआई है, उसकी इजाज़त इनको नहीं मिल रही। और इनमें कुछ ऐसे हैं जो ओवर एम्बिशियस हैं, जिन्होंने हिस्ट्री देखी हुई पाकिस्तान की, वो कहते हैं कि धावा बोल दो जेल के अंदर, जेल तोड़ दो, जाके खुदा ना खासा कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो हम 40-50 साल सियासत कर सके और तस्वीर लगा दें। तो ये तो बड़ी कैटेगरी की क्लैरिटी से बात कर रहा हूं। अब मैं आपके आगे अफसर साहब एक लिस्ट रख रहा हूं जिसमें नाअहली, बैन, गवर्नर राज, 9 मई के केसेस मंतकी अंजाम तक, 9 मई के जो भगोड़े केपीके में बैठे इंडिया का हिस्सा समझ के वो, और दीगर केसेस जिनका फैसला आने वाला है और दीवार पर लिखा हुआ है वो, हिंदुस्तान से लिंकेजेस, सेनेटरशिप एक की जाने वाली है जिसने खुर्रम शेर जमान, जिसने रियासती और डिजिटल दहशतगर्दी की और अपनी फौज के बंदों को जान से मारने की धमकी दी है, शेख वकास जो सारी पार्टियों से घूम के बहुत बड़ा तुरम खान बना मैं। तो इसके अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे रूथलेस बर्बरियत से डबल रिएक्शन होगा। अब जैसे जैसे पीछे हटते जाएंगे वैसे वैसे उस चीज को टिक लगने से देर होती जाएगी। आप गाली, बंदूक, लाशें की बदमाशी की साथ करें। अच्छा, अब आप आ जाए अफसार साहब के जो जुर्म गिरमाए हैं तो उसके बाद जुर्म करके पीछे हट जाएंगे तो जुर्म माफ हो जाएगा। ये किस तरह की पॉलिसी है रियासत की? नहीं अफसार साहब नहीं। देखिए जैसे इमरान खान को छुड़ाने से लेकर उनसे मिलाने तक आ गई ये पार्टी,
डी चौक से निकल के वो केपी के गवर्नर हाउस से चलेगी। इसी तरीके से जैसे मैंने आपसे कहा कि नहीं, रियासत या सियासत या गवर्नमेंट या अदालतें जुर्म के ऊपर नहीं छोड़ेंगी। मैंने कहा जैसे आज बिहेव कर रहे हैं, अच्छा, कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लोगों ने जर्मन में बात की थी या फारसी में बात की थी, तो क्या होगा, गवर्नर आज डिले हो जाएगा, हटेगा, खत्म नहीं हो जाएगा, डिले हो जाएगा। आप गाली का जब गाली देंगे, चढ़ाई की बात करेंगे, सब कुछ एक साथ टिक हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नर आज डिले हो सकता है, पार्टी पे पाबंदी की जो बात हो रही है वो भी डिले हो सकती है या नहीं? देखिए, उसमें भी डिले के चांसेस इसलिए हो सकते हैं कि जिस तरीके से पार्टी लेट गई है, चचा जान की बात जिस जबान में समझ आनी थी उसके बाद, तो मेरे ख्याल से फिर तो मतलब आई थिंक MQM कराची पाकिस्तान जो थी वो फिर भी बेहतर थी, उसमें लोग इतने सेंसिबल थे, समझदार थे कि उन्होंने उतार ली। वो भी लेटे थे, लेकिन इस तरह कंबल ओढ़ के कोई नहीं लेटा था, तो अच्छी बात है। हम तो हम समझे कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त, जितने केसेस हैं, सारा इसका मकसद ये है कि माइनस इमरान खान किया जाए, कि अगर वो हो गया तो बाकी सारे मामला केसेस का ताल्लुक नहीं सर, माइनस तो इन्होंने कर दिया है, इसके अंदर क्लैरिटी रखे। जो मैं आपको बातें कह रहा हूं, मैं आपको एनालिसिस होगा नहीं होगा, इफ एंड बट, इस पे बात नहीं कर रहा था, मैं तो क्लैरिटी से आपको बता रहा हूं, जिसने जुर्म किया है उसकी सजा उसको मिलेगी। तो आगे जो ये सियासत को फरोग देगा, जो उसको भी पकड़ा जाएगा। आपने कहा मैं एनालिसिस नहीं कर रहा, खबर दे रहा हूं, तो खबर में ये बताएं कि आपने अभी जिक्र किया कि जज हों, जर्नैल हों, कोई और ऑफिसर हो, मीडिया के लोग हों, सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, जो इसमें शामिल थे उनका भी ट्रायल होगा। अब ये ट्रायल जो होगा जनरल फैज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, तो क्या ये ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट में होगा? देखिए, ये तो कबल वक्त है, क्योंकि हमारे पास अभी तक शवाहिद नहीं आए कि वो शवाहिद और गवाही किस लेवल की है, लेकिन इसको रूल आउट आप नहीं कर सकते। इट ऑल डिपेंड्स कि वो शवाहिद किस किस्म के, अगर वो सियासी बेनिफिट से, सियासत से ताल्लुक़ रखते थे तो, और उसमें एक डैमेज साइड थी, काला धब्बा था पाकिस्तान के ऊपर, तो वो सियासी तौर पे कन्वेंशन उसके अंदर होंगे। अगर उससे फौजी रिलेटेड कोई चीज़ निकल आई तो नेचुरली इसको रूल आउट तो आप इस पॉसिबिलिटी करते, तो जैसे शवाहिद आएंगे 9 मई में, 9 मई की जैसे आप बात कर रहे हैं, 9 मई की जैसे आप बात कर रहे हैं, 9 मई का जो है उस पर तो सारे फौजी तनसीबात पे हमला हुआ ना, तो क्या वो मिलिट्री कोर्ट, और उसके बारे में तो वाज़े तौर पे मिलिट्री कोर्ट में केसेस चल भी रहे हैं, तो क्या 9 मई के हवाले से अगर फैज़ हमीद ने कुछ शवाहिद दिए हैं, जो आप जिक्र कर चुके हैं एक दो दफ़ा, कि ये मंसूबा बाकायदा बनाया गया 9 मई का और उसको एग्जीक्यूट भी किया गया, इतने शवाहिद अगर आपके पास हैं, तो क्या मिलिट्री कोर्ट में केस चलेगा इमरान खान का? सर मैं कह रहा हूँ शवाहिद और गवाही का सिलसिला भी जारी है। अब वो शवाहिद अभी जारी है, कितने सॉलिड हैं, तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं अफसार साहब के वक्त से पहले ही आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, लेकिन इस पॉसिबिलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते। ये पॉसिबिलिटी जरूर है, और ये पहला सिविलियन का ट्रायल नहीं होगा, अगर होगा तो, लेकिन एविडेंस आएंगे तभी ये बात हो सकती है। अभी कबलस वक्त है, मैं आपको वक्त से पहले ही बताऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि अभी तफ्तीश हो रही है, तहकीकात हो रही है, लोगों की गवाहियां कलम बंद हो रही है। ये बताइएगा कि जो आपने जजेस का जिक्र किया, बार बार मीडिया का भी जिक्र किया, व्लॉगर्स का जिक्र किया, सियासतदानों का जिक्र किया, ब्यूरोक्रेट्स का जिक्र किया, कुछ और फौजियों का भी जिक्र किया जो फैज़ के साथ थे, लेकिन नाम आप सिर्फ इमरान खान का ले रहे हैं कि उसका ट्रायल होगा, तो कोई और नाम किसी जज का, किसी व्लॉगर का, किसी मीडिया हाउस का नाम तो आप लेना कि इनका भी ट्रायल में आएंगे। ये भी सिर्फ इमरान खान का नाम क्यों लेते हैं आप? अफसार साहब देखें, मैंने तो इमरान खान साहब के लिए अभी तक कोई बात नहीं की है, ना मैंने कोई शवाहिद जो मेरे पास 14 साल के हैं, ना वो बाहर लाया हूँ, इंटरनेशनल मीडिया भी उससे ख़रीदने को तैयार है, ना मैं वो घटिया काम कर रहा हूँ। मैं तो उनको बचाता रहा और इसलिए निकाला गया, और आज भी शायद होता तो इस मुश्किल तक नहीं जाने देता। बहनों की मुलाकात में भी आपको पता है मेरा बहुत बड़ा रोल था, और मैंने कहा था कि CM साहब ना आए अडयाला और इस्लामाबाद ना आए तो ये बेहतरी हो जाएगी, तो वो नहीं आए तो बेहतरी हो गई। वो उसका रिएक्शन गलत निकला, वो तो उनकी मर्जी है। और सबसे बड़ी चीज़ अपने घर के चिराग ने दे दी, जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, जो हमें पता थी, किसी को पाकिस्तान में नहीं पता थी, वो इमरान खान साहब अकेले नहीं रह सकते, और ये उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। वो सोते हुए भी उनको 4 आदमी 5 आदमी का शोर चाहिए। अब एक साइड उसको रख दे। दूसरी चीज़ है कि मैंने जो कहा कि शिकंजा इमरान खान साहब कहेगा कि वो नाम और वोट और लीडर और
शनाख्त तो इमरान खान साहब की ना, अब अल्ले तरल्ले जो हैं, अब्दुल कयूम, अब्दुल गफूर, मिसाल दे रहा हूँ, अब्दुल फैसल, जब्बार, यूनस, दे आर नॉट रेलिवेंट पीपल। वो अपनी कुर्सी के हिसाब पे ज़रूर उन्होंने नाजायज़ उसका इशू उठाया है, वो जब सामने आएंगे तो हम बताएंगे। वो मेरी रेलिवेंट ही नहीं है, वो नाम उनको शायद मैं शक्ल से भी ना पहचानता हूँ, लेकिन उन्होंने इस्तेमाल किए अपनी पोजीशंस। मैंने आपको एक शरबती अथर की बात बता दी है, जिसने जो इसके अंदर डेफिनेटली उस दायरे कार में आएगा। और इस्तीफ़ा देने से थोड़ी जान छूट जाती है। पीटीआई के लोगों ने भी जो इस्तीफ़ा दिया जान थोड़ी छूटती है। इमरान खान को किसने नाअहल किया रात को 12 बजे संडे के दिन, किसने खोली? वो ये अथर था। नवाज शरीफ को फंसा के फिर उनको रीच करने वाला कौन था? अथर था। जो जज ने धरने के दौरान फ़ोन किया था वो प्रोब होना ज़रूरी है। जो ऐसी गलाजत मुल्क दुश्मनी कर रहे थे और दबादब उस केसेस को फारिग कर रहे थे, वो कौम के सामने है। तो वो सारी चीज़ें कहीं जाएंगी तो नहीं ना। वो अगर मुझे आपको याद है तो वो किताबों में भी हैं, वो फाइल्स में भी हैं, वो आर्काइव्स में भी हैं, वो आपके पास मीडिया की शक्ल में, वीडियो ऑडियो की शक्ल में भी है। और अफसार साहब, मेरा इससे बहुत बड़ा तजुर्बा आपका, आपको भी मुझसे बहुत ज़्यादा पता है बातें। लेकिन ठीक है, नेचुरली अगर पॉलिटिकल बात मैं कर रहा हूँ तो आपकी मेहरबानी क्या मुझे जवाब देने दे रहे, लेकिन मैं आपको अल्ले तरल्ले जिन्होंने मुल्क को तबाही की, अल्ले तरल्लों की तो दर्जनों के हिसाब से लाइन है। 75 साल से जो मुल्क में होता रहा है उनकी भी लाइन है। लेकिन ये क्रेडिट तो आर्मी चीफ को जाता है, फील्ड मार्शल साहब को जाता है। कि ये बताइएगा, फैज़ हमीद को रिटायर होने पे बहुत सारी मुराद मिली हैं, ज़मीन मिली होगी, प्लॉट्स मिले होंगे सर्विस के दौरान, क्या वो सारे वापस ले लिए गए हैं इस फैसले के तहत? एब्सोल्युटली वो ले लिए जाएंगे, वो ले लिए, वो प्रोसेस में होंगे। तो ब्लैक एंड वाइट है। एक बहुत मशहूर महल का हम सुनते हैं लतीफ़ाल में, और फार्म हाउस है, ये सारी जायदादें कैसे बनाई गई इसके बारे में पता चला है? और क्या ये सरकार जब्त करेगी इनको? देखिए अफसार साहब, मुझे तो इल्म नहीं कि उनके महलात एक दो तो नहीं है, जो मेरे हिसाब से हैं वो तो कई जगह पे हैं। और मैं तो एक का जिक्र किया है क्योंकि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और भी हैं बहुत सारे, बाहर भी हैं उनकी प्रॉपर्टीज़, गाड़ियाँ बहुत सारी ले गए हैं। वो सारा कुछ वापस आएगा हुकूमत के ख़जाने में या नहीं, कि ये आवाम ही टैक्स देते रहेंगे और पेट्रोल की कीमतें बढ़ते रहेंगे? सर देखिए, वैसे तो इस मुल्क से जो चला जाता है वो वापस नहीं आता, लेकिन क्योंकि ये फौजी ट्रायल है और फौजी ट्रायल के अंदर जो चीज़ें सामने आ जाएंगी, कागज़ के अंदर आ जाएंगी, डायरेक्टली लिंक्ड होंगी, डायरेक्टली उनके पास होंगी, तो नेचुरली हमारा ये इदारा फौज का खड़ा इसलिए कि इधर तो लेके गए हैं फैज साहब मुल्क से बाहर, कितना माल लेके गए हैं? कोई अंदाजा, कोई इतलात आपके पास? तो एविडेंस भी होगा। मैं तो अफसार साहब अनऑफिशियली बात करता हूँ, मेरे पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे फ्रंट मैन हैं जो मुल्क से बाहर हैं, और कुछ उनके वही फ्रंट मैन हैं जो मुल्क के अंदर ही मौजूद है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तरीके इंसाफ नहीं, उससे इसका मतलब उन्होंने बहुत सारा माल बाहर शिफ्ट किया। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के आज भी लोग हैं जो उनसे फैज़याब हुए थे, पीटीआई के अलावा भी। तो बड़ी क्लैरिटी रखें सर इसके अंदर। ठीक है, नहीं लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज बाहर थी, दरियाफ्त तो ही है, पैसा बाहर लेके गए हैं, साबित हुआ है? देखिए अफसार साहब इतना ईवल था और DGISI था, स्पाई चीफ था, तो आपको लगता है कि उसने अपने नाम पे रखी हुई होंगी? जो बाहर निकल गए उनकी चीज़ें लेके, तो वो उनको भी वापस नहीं देंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो मुल्क में मौजूद हैं, सिविलियन साइड में, पॉलिटिकल साइड में, जो उनके फ्रंट मैन थे, उनका जिक्र होगा। और चोरों को लेके मोहर वाली बात है, पूछ होगी। जी सर, चोरों को पड़ गए मोहर वाली बात है, चोरों को पड़ गए मोहर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा, आखिरी सवाल है मेरा, उनको भी नहीं मिलेगा। आखिरी सवाल है, उनके बारे में ये जो फैसला आया है इसकी डिटेल्स हमें नहीं मालूम, और आपने कहा शुरू में कि 4 इल्ज़ाम थे, सिर्फ एक पे अभी सज़ा हुई है, तो बाकी इल्ज़ाम पे भी सज़ा होगी? और साथ अहम चीज़ जो है, ये आखिरी सवाल है, कि उनके साथ कुछ मेजर जनरल्स का नाम आता था, ब्रिगेडियर्स का, कर्नल्स का, उनका क्या बना? उनके बारे में नहीं कुछ भी आप बता रहे? देखिए अफसार साहब, जहाँ तक मैंने आपसे कहा कि एक केस जिसके अंदर 4 हिस्से थे, 4 इल्ज़ाम थे, उसका फैसला 14 साल हो गया। नेचुरली बाकी केस के ट्रायल चल रहे हैं, तो उस पर भी उनको सजा होनी है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनके सबॉर्डिनेट्स अगर थे तो नेचुरली इदारा ऐसा नहीं कर सकता कि सिंगल आउट कर दे। जो भी साजिश में है वो उनका सबॉर्डिनेट है, वो उनके करीब है, तो नेचुरली वो कर रहे होंगे। अब इदारे की डिटेल्स मुनासिब भी नहीं बात करना, और हमें करनी भी नहीं चाहिए कि, लेकिन ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि उसमें कोई जनरल है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है या सिपाही है, उनकी अकाउंटेबिलिटी वैसी होगी
जैसे फैज़ हमीद साहब हो रही है। ठीक है, तो मजीद केसेस अभी जनरल फैज़ के खिलाफ चल रहे हैं, और उसमें क्या कोई सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी किसी को पकड़ा जाएगा या कानून के कटहरे में लाया जाएगा? साबिक जजेस की बात करूं। देखिए, अगर साबिक जजेस में अगर आप मुझे नाम लेके तरजीह दे दें तो मैं आपको बताता हूँ हाँ या ना। साकिब निसार, आसिफ खोसा, एजाजुल हसन। मेरा नहीं ख्याल अफसर साहब, मेरा नहीं ख्याल। तो इनमें से कोई जज नहीं होगा जो कटहरे में आएगा, तो फिर वो मतलब बात तो वही है। चलें ठीक है, फैसल वाडा साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी 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 बताएं बताएं। जी जी, मुल्क दुश्मनी में हुई तो आएंगे। मुल्क दुश्मनी का फैसला किसने करना? शवाहिद ने। अगर ये जलाओ गिराओ 9 मई अगर किसी हुकूमत को गिराने की कोशिश हुई है, अगर और उसमें कोई जज आलाकार बना है, तो हुकूमत गिराना मुल्क दुश्मनी नहीं है। अदम इस्तेहकाम पैदा करना मुल्क दुश्मनी नहीं बिल्कुल है। आपने बिल्कुल वजह फरमाया। ठीक, वजह फरमाया। तो फिर इसका मतलब है कि इसका मतलब रूल आउट नहीं करना चाहिए अभी, कोई जज हो सकता है कोई ना कोई। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप सही, यू करेक्ट।